हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में जो हम सेगमेंट इसका चर्चा कर रहे थे, बाइनोमियल थ्योरम में फाइंडिंग कोफिशिएंट का, जो बाइनोमियल थ्योरम में फाइंडिंग कोफिशिएंट का चर्चा कर रहे थे 2014 से 2022 तक में, उसमें आगे का जो बच गया था क्वेश्चन, बचा था ट्वेंटी वन से बचा हुआ था। तो अभी देखिए जीमेन 21 का क्वेश्चन है कि इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज 180। तो कांस्टेंट टर्म, पहले तो जनरल टर्म क्या लिखागा, यहाँ पे जनरल टर्म होगा 10CR। जनरल टर्म होता है TR + 1, तो 10CR और इंटू 2x⁻r। देखिए R ऑलरेडी यूज है, इसलिए यहां पर हम R1 यूज कर दे रहे हैं। R1 टू द पावर 10 - R1 इंटू 1/x² और टू द पावर R1। तो आ गया कितना, आया 10CR1 और फिर कांस्टेंट टर्म उसमें आएगा जो इंटू में साथ में 2 है, वो भी 2 इंटू में 10 - R1 और इंटू x⁻r इंटू 10 - R1 इंटू x⁻−2 R1। ये कहाँ से आया वो बता दे रहे हैं। इसका वैल्यू आएगा x⁻−2 और ये R1। तो फॉर्मूला होता है a⁻m × n = x⁻−2 R1। एक लाइन और 10CR1 इंटू 2 × 10 - R1 इंटू x⁻r इंटू 10 - R1 - 2 R1। अब कह रहा है इसी में कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि x⁻0 इसी में है। इसका मतलब कि ये जो है कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ से ये भी मीनिंग निकला कि r इंटू 10 - R1 - 2 R1 = 0। हमको r का वैल्यू निकालना है तो R1 चाहिए, यानी यहाँ से ये पता चल गया कि r का वैल्यू निकल गया कितना, 2R1/10 - R1। अब कांस्टेंट टर्म कह रहा है कि जो है कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इतना इज 180, यानी 10CR1 इंटू 2 × 10 - R1 का वैल्यू 180 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको पता है कि R1 का जो वैल्यू होगा, R1 0 से लेके 10 तक हो सकता है, यानी 1 2 3 10। ऐसा क्वेश्चन में अब 2 है, यहाँ पे R1, यहाँ से अगर R1 निकाल लेते हैं तो हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी यहाँ हम अगर 10CR1 का वैल्यू 0 रखते हैं तो 10C0
180 को हम लोग तोड़ सकते हैं। इसको बनाने का तरीका होता है, दो ऑप्शन है बनाने का, या तो R1 का वैल्यू रखिए 0, 1, 2, 3 इस तरह। अपने एक बहुत ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है कि बहुत अल्टर वैल्यू 10 तक हमको चेक करना पड़े। जनरली क्वेश्चन में एक दो तरीके के स्टूडेंट है, एक तरीके के स्टूडेंट है कि 180 को तोड़ेंगे और 2 टू द पावर को जो आएगा उससे कंपेयर कराएंगे, और दूसरा टाइप के स्टूडेंट है कि R1 का वैल्यू रखें। देखिए यहाँ से दो टाइप के स्टूडेंट, पहला टाइप के स्टूडेंट है जैसे जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि R1 का वैल्यू डालते हैं। जैसे हम अभी क्या करते हैं, R1 0 डाले तो आया 10C0 इंटू 2 टू द पावर 10, 10C0 1 2 टू द पावर 10 होता है 1024, जो कभी नहीं होगा। ये कह रहा है कि 180 होना चाहिए, यानी R1 0 फेल, R1 फिर 1। ऐसा में होता है कि अभी पता नहीं है हमको, 1 2 3 4 आते आते में आंसर आ जाता है। एक ऑप्शन है, नहीं तो दूसरा फिर 180 को तोड़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड बना रहे हैं, R1 1 डालेंगे, तो R1 1 डालेंगे तो 10C1 इंटू 2 टू द पावर 9, इवन आएगा 10C1 10 इंटू 512। सोचिए कि 180 कितना पार कर जाएगा, फेल। R1 इज इक्वल टू 2 डालते हैं अगर तो आएगा 10C2 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 2 यानी 8। सोचिए ये सब कितना बड़ा वैल्यू होते जा रहा है। जैसे हमको 180 लाना है 2 टू द पावर 8, इसका आधा और फिर 10C2। इसका मतलब कि दूसरा ऑप्शन है कि हम 0 से 9 डाल के R1 9 10 से डालना शुरू करें, 9 से डालना शुरू करें। तो 0 से हम जैसे हम शुरू करेंगे 0 से, भी अभी लगा कि नहीं गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। देखिए ये एक तरीका है। इसमें आंसर अगर ना आया तो लगा कि बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है तो बड़ा वैल्यू से रखेंगे। जैसे R1 10 तक रख सकते हैं तो हम क्या करते हैं, R1 10 रखने में तो नहीं होगा, इसलिए कि 10C10 इंटू 2 टू द पावर 0 दैट इज 10C10 1, जो 180 के बाद तो फेल है। R1 अगर हम 9 रखते हैं, 9 रख के देखिए, फिर R1 8 रख के देखेंगे, R1 9 रखेंगे तो 10C9 इंटू 2 टू द पावर 1। 10C9 का वैल्यू जो होता है वो 10C1 के बराबर होता है। एक फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यानी 10C9 का वैल्यू जो होगा वो 10C1 के बराबर होगा, और 10C1 10 होता है तो इसका वैल्यू 10 इंटू 2 यानी 20 आना चाहिए 180, तो फेल हो गया। 8 रखिए तो 10C8 इंटू 2 टू द पावर 2। 10C8 का वैल्यू होगा कितना, 10 इंटू 9, 10C8 10C2 के बराबर होगा, फिर से फार्मूला के हिसाब से, अपॉन 2 इंटू 4, 2 से 2 टाइम 180। यहाँ से क्लियर हो गया कि R1 इज इक्वल टू 8 हो गया। अगर हम ये नहीं करते तो ये भी टाइम मेरा बचता, और यहाँ से एक तरीका है बनाने का। तो यहाँ से पता चल गया R1 का वैल्यू कितना, 8। और जो ही R1 8 पता चला तो R आप यहाँ निकाल सकते हैं 2 इंटू 8 माइनस 2, 2 से 2 तो 8, यानी R का वैल्यू कितना हो गया 8, यानी इसमें R का वैल्यू 8 हो गया। एक तरीका। दूसरा तरीका था इसका बनाने का कि 180 को तोड़ देता है स्टूडेंट्स, तोड़ दिया, तोड़ दीजिए 2 से 90 टाइम, फिर 2 से 45 टाइम, और फिर अब तो 2 का ख़त्म हो गया यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं 45 इंटू 2 टू द पावर 2। सोचिए कि इसको अगर हम कंपेयर कराएं किससे, R इज इक्वल टू 8 ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो हम इतना करके लाए हैं वो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है बनाने का। तो इसका आंसर उस कारण से 8 हो गया। अभी
कह रहा है कि लेट द कोफिशिएंट 21 का ही क्वेश्चन है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ calculate the coefficient of third, fourth, let the coefficient of third, fourth and fifth term in the expansion be in the ratio. इसका मतलब कि हम लोग क्या करें, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म आपको पता है कि अगर T3 निकालना होगा तो लिखाएगा एन सी, यहाँ 3 रहता है तो यहाँ 2, अगर T4 लिखाना है तब NC3, अगर T5 लिखाना है तो NC4। और जो ये लिख दिया स्टूडेंट उसको दो बात लिखना है, एक बात x पर लिखना है और दूसरा लिखना है a/x² पर। सब में सेम सीन, तो सब में रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे लिखना है n-2 और यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ n-3 और यहाँ पे 3, यहाँ n-4 और यहाँ पे 4। इसको और एक लाइन NC2 और हो गया a² और x पर पावर है n-2 और यहाँ से -4, यानी x पर पावर हो गया -6। हमको उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि पूछा है कि कोफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट तो केवल इतना ही है, इसी से हमको काम है। इसमें NC3 इंटू a⁻³ इंटू x⁻n होगा, n और -9 और यहाँ होगा NC4 a⁴ x⁻n-12। अब कह रहा है क्वेश्चन में, अब कहा जा रहा है कि रेशियो दिया हुआ है 12, 8, 3, तीनों का रेशियो अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी ये AQ है, ये A² है, तो हम लोग क्या करते हैं कि T4/T3 निकालते हैं, इसका रेशियो T4/T3 कितना होगा, तो NC3 होगा इंटू AQ होगा और नीचे NC2 होगा इंटू A² होगा, और ये जो इक्वल होगा वो 8/12 के होगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो लिखते हैं कितना, n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसका ट्रिक होता है, टेक्निक, NC3 लिखा हुआ है कहीं तो 3 बक्सा सोचिए मन ही मन, और पहला में n लिखिए, उसमें फिर एक कम, फिर एक कम, और नीचे में जो रहा है उसका फैक्टोरियल 3। और इसका देखिए NC2 का n इंटू n-1, 2 बक्सा ही सोचना है और नीचे फैक्टोरियल 2, और यहाँ 2 टाइम और 3 टाइम, यानी 2/3 काट सकते हैं। फैक्टोरियल 3 भी फैक्टोरियल 3/2 करिएगा तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी 3, यानी इसको लिख सकते हैं n-2/3 इज इक्वल टू, और इंटू में a रहेगा ही रहेगा, इंटू में एक a इज इक्वल टू था, इंटू में a रहेगा ही इज इक्वल टू, ये रहेगा n-2/3 इंटू a इज इक्वल टू 2/3। यानी यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग को निकल गया
n माइनस टू इंटू ए इज इक्वल टू 2। यही मेन इक्वेशन है, हमको निकालना है इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन पूछा है कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ x बताइए कि क्या होगा। तो अभी तो एक निकला है, फिर क्या करते हैं हम लोग, T5/T4 करते हैं। T5/T4 ये दिया हुआ है कितना, T5/T4 3/8। T5 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, NC4 है, यानी लिखा कितना NC4 इंटू A⁴ बाई NC3 इंटू A⁴ इज इक्वल टू 3/8। ये कितना होगा, NC4 n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई फैक्टोरियल 3, और ये यहाँ a, क्योंकि a क्यू से a कैंसिल और 3/8। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 तो 4 बचा, यहाँ से लिख सकते हैं n-3 इंटू a बाई 4 इज इक्वल टू 3/8। 4 से 2 टाइम कटा, यानी कितना हुआ n-3 इंटू a इज इक्वल टू 3/2। ये दूसरा हो गया हम लोग का इक्वेशन। अगर ये दोनों से सॉल्व नहीं होगा तो फिर थर्ड भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ से आप a का वैल्यू वहाँ डाल सकते हैं और n का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों से, फर्स्ट और सेकेंड से, इससे देखिए n-2 इंटू a का वैल्यू यहाँ से डालिए, तो a का वैल्यू होगा 3/2n-3 इज इक्वल टू 2। अब सॉल्व करेंगे इसको लिखेंगे 3n-6 इज इक्वल टू 4n-12। इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 6। n 6 चलाया और जो ही n 6 आया तो a का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए a यहाँ से निकल गया कितना, इसलिए a कितना होगा, n का वैल्यू 6 डालेंगे तो n का वैल्यू 6, तो a का वैल्यू यहाँ से हाफ आ गया, और हाफ आ गया तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन है, पूछा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन है भाई, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कि पहले जनरल टर्म लिखा हुआ है हम लोगों का, जनरल टर्म, तो पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। TR+1 होगा NCR, n तो निकल चुका है 6CR इंटू x⁻6 - r इंटू a मालूम है हम लोगों को, a बाई x²⁻r। एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 6CR इंटू a का वैल्यू निकल चुका है ½ इंटू x⁻6 - r और इसका -2r, यानी 6CR इंटू ½ इंटू x⁻6 - 3r, यानी 6 इसी में x⁻0 कर है, तो 6 - 3r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू कितना होगा 2, r2 निकल गया।
तो जनरल टर्म जो कांस्टेंट टर्म है क्या निकला 6c2 इंटू हाफ टू द पावर 2। यहाँ से इसका वैल्यू कितना होगा 6 इंटू 5/2 और 1/4 2 से 3 टाइम यानी कितना हुआ 15/4। यही आंसर होगा। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन कितना होगा 15/4। यहाँ से निकल गया। अभी देखिए कह रहा है कि इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है, कब का पूछा हुआ है। तो द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 256 इन द एक्सपेंशन। देखिए इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने का जरूरत है। 1 माइनस एक्स टू द पावर 101 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 100। हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 100 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 100 और एक एक्स हटा लेते हैं इधर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू, ये अंदर में दोनों का पावर 100 है तो अंदर में जाएगा और ये लिखाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये लिखाएगा 1 माइनस एक्स इंटू, अब जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो फार्मूला होता है 1 माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू होता है। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स क्यू और टू द पावर 100। अब फॉर्म में आया। अब कह रहा है कि इसमें x टू द पावर 256 का कोफिशिएंट निकालना है। तो 256 का कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में तो ऐसा ही बोले बनाने के लिए बोले थे कि एक यहाँ से आएगा x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 आएगा तो यहाँ से आएगा x टू द पावर 256 और दूसरा आएगा x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 का आएगा कोफिशिएंट कितना -1, तो इधर से आएगा x टू द पावर 100 255। इसमें तो कोफिशिएंट इसका 0 आना है, चूँकि उसका कारण है इसका जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस 1 तो लिखाएगा 100 सी आर इंटू -1 टू द पावर आर इंटू एक्स टू द पावर 3r। अब इसमें 3r इज इक्वल टू 256, तो r नेचुरल नंबर होगा नहीं, इसलिए 0 कोफिशिएंट हो गया। इसमें होगा 3r इज इक्वल टू 255, तो इसको काट दीजिए 8 टाइम और यानी r इज इक्वल टू कितना हो गया 85। तो इसमें कोफिशिएंट कितना बनेगा 100 c 85 और -1 टू द पावर 85। अब 85 तो कहीं है नहीं, तो आप एक फार्मूला जानते हैं एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो उसी पर 100 c 85 का मतलब है कि 100 तो लिखाएगा ही और c n माइनस आर मतलब 100 माइनस 85 मतलब 15। तो आंसर कितना हो गया 100 c 15 इंटू माइनस, तो यहाँ लिखा है कितना -100 c 15। अब जो कोफिशिएंट है रियली में वो तो दोनों का इंटू होगा, तो -1 इंटू -100 c 15, तो आंसर कितना होगा 100 c 15। यही आंसर होगा और कौन बी आंसर होगा। तो इसका जो है इसमें केवल सेटिंग करना था, सब कोफिशिएंट से ही रिलेटेड बात हो रहा है। ये है जीमेन 2020 का क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मल्टीनोमियल थ्योरम पर है। बाइनोमियल थ्योरम इसमें टफेस्ट होगा। मल्टीनोमियल थ्योरम पर क्वेश्चन है। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि देखिए क्या कहा, इसको थोड़ा सा
2x² प्लस 3x प्लस 4 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 0 से डालिएगा तो a0 इंटू एक्स टू द पावर 0। उसी तरह हमको चलते चलते कहीं आएगा a7 इंटू एक्स टू द पावर 7 और फिर चलते चलते a13 इंटू एक्स टू द पावर 13 और फिर जाएगा कहाँ तक 20 तक। हमको उससे मतलब नहीं, हमको दो ही काम है। a7 पूछा है, a7 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7 है। और एक है क्वेश्चन और a13 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 13। अब जानते हैं कि इसमें जो जनरल टर्म होगा, इसका जो जनरल टर्म लिखाता है वो लिखाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन अल्फा बीटा और गामा, तीन टर्म है तो, और 2 पर पावर अल्फा, 3 टू द पावर बीटा और 4 टू द पावर गामा, और लिखाएगा x² 2 अल्फा, x² पर अल्फा, देखिए कहाँ से आया, x² पर अल्फा तो लिख दिए, इसमें x पर बीटा और इसमें गामा तो है नहीं, तो ये दोनों मिल के हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा। अब कह रहा है कि x टू द पावर 7 इसी में है, इसका मतलब कि 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। और यहाँ से ये भी क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो वैल्यू होगा वो 10 के बराबर होगा। और इसमें यह भी सीखना होगा कि अल्फा बीटा और गामा जो है 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसका कोफिशिएंट निकलेगा। फिर इसको इस स्थिति में अगर हम इसको एक्स टू द पावर इसमें 7 के साथ साथ 13 भी होता तो यहाँ लिखा था 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13 और लिखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10 और लिखा था अल्फा बीटा गामा ये 0 से लेके कहाँ तक 10 तक। अब सॉल्व करेंगे इधर भी तब दोनों को, और तब a7 अपॉन a13 निकालेंगे और जो कट के आएगा वो आंसर आएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम बीटा 0 रखते हैं, बीटा 0 तो अल्फा 7/2 पॉसिबल नहीं है, फेल हो गया। जैसे बीटा 0 रखते हैं तो अल्फा 7/2 नॉट पॉसिबल, इसलिए बीटा 0 रखें। 1 अगर रखते हैं अगर बीटा, तो आप जान लीजिए कि अल्फा गारंटी में 3 होगा और गामा हो जाएगा 6। अगर हम बीटा का वैल्यू 2 रखते हैं तो अल्फा फिर फेल। बीटा का वैल्यू अगर 3 रखते हैं, बीटा 3 तो अल्फा 2 तो गामा 5। बीटा का वैल्यू 4 फिर नहीं होगा, 5 रखाएगा तो अल्फा निकल जाएगा 1 और गामा निकल जाएगा 4। अगर बीटा का वैल्यू हम बीटा का वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो अल्फा 0 निकलेगा और गामा निकलेगा 3। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बीटा का वैल्यू आप 8 रखिएगा, सब निगेटिव में आएगा। तो यहाँ से एक तो निकल गया कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, और इसका निकाल लेते हैं एक पहले अलग। बीटा का वैल्यू अगर हम बीटा का वैल्यू 0 तो फेल, 1 रख सकते हैं। तो अल्फा होगा आपको, अल्फा हो जाएगा 6 तो गामा हो जाएगा 3।
बीटा का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 तो नहीं होगा, 3 रख दे रहे हैं, 3 रख रहे हैं तो 3 तो अल्फा 5 और गामा जो है वो 2। अगर बीटा का वैल्यू हम लोग रखते हैं कितना, 4 तो नहीं 5 रखते हैं, 5 रखते हैं तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा 4 और गामा का वैल्यू कितना होगा 1। बीटा का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो नहीं, 7 रखते हैं तो बीटा का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो अल्फा कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू 7 तो अल्फा हो जाएगा 3 और गामा 0 हो जाएगा। अगर बीटा का वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं, नहीं 9 रखते हैं तो अल्फा तो 2 होगा। बीटा का वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो अल्फा का वैल्यू 2 हो जाएगा और गामा -1 हो जाएगा तो फेल हो गया, यानी अब खत्म। अब क्या करना है, कहा है कि देखिए अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि A7/A13 निकालना है। देखिए A7/A13 यानी A7 का मतलब है कि आपको आ गया कितना, अल्फा का वैल्यू यहाँ 3 डालना होगा, किसमें, इसमें फैक्टोरियल 10 अपॉन अल्फा का वैल्यू कितना 316 और 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 4 to the power 6, ये हो गया पहला। फिर अल्फा का वैल्यू 2 है प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन 2 3 5, फिर फैक्टोरियल 10 अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 प्लस होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और अभी 2 बाकी है, 2 पर इसमें बाकी है कितना, 2 पर अल्फा, 3 पर बीटा, 4 पर गामा। 2 पर 2, 3 पर 3 और 4 पर 5, 2 पर 1, 3 पर 5, 4 पर 4, यहाँ होगा 2 पर 0, 3 पर 7 और 4 पर 3। फिर सिमिलरली बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई भी बनाएगा तो इतना टाइम देना होगा। आप कैलकुलेशन कुछ भी कर दीजिए, आप बहुत कर सकते तो कॉमन कर दीजिए फैक्टोरियल 10, फिर नीचे सॉल्व करना ही करना है, उसमें कोई ये इशू नहीं है। अभी फिर नीचे सिमिलरली इससे आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0। अब देखिए बचा हुआ है 2 पर 6, 3 पर 1, 4 पर 3, 2 पर 5, 3 पर 3, 4 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 5, 2 पर 1, 2 पर 3, 3 पर 7, 4 पर 0। अब फैक्टोरियल 10 यहाँ से कॉमन लेके कैलकुलेशन करना है, फिर जो कॉमन फैक्टोरियल 3 है ये सब है उसको पूरा कॉमन लेंगे और काटेंगे, पूरा काट के वो 8 आएगा। ये कैलकुलेशन अपना को पहले से पता है, इसीलिए नहीं तो फैक्टोरियल 10 ऊपर से कटेगा, फिर यहाँ से फैक्टोरियल 3 कॉमन हो रहा है सब में, फिर आपको फैक्टोरियल 5 कॉमन हो रहा है, सब कॉमन होके तब 8 आंसर आएगा। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था 2020 में कैलकुलेशन के मामले में। कंसेप्ट तो यही है कि जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका यूज करिए। देखिए क्वेश्चन था जीमेन 25 को
कि 1 + x + x² + x³ के पावर 6 में जो कोफिशिएंट ऑफ x⁴ चाहिए, इसको दो मेथड से आप बना सकते हैं। एक मेथड है कि आप सबसे पहले इसको 1 + x है, इसमें x² कॉमन ले लीजिए, तो 1 + x हो गया, अब पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं 1 + x पूरे कॉमन इंटू 1 + x² पावर 6 है, और इस ये पूरे पर होल तो हो गया कितना 1 + x के पावर 6 है और 1 + x² के पावर 6। यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। पूछा है कि x⁴ का कोफिशिएंट जो है बताइए कि कितना होगा। तो एक मेथड ये है कि आप इसके लिए बक्सा बना लीजिए। देखिए इसमें 3 मेथड है। एक सिंपल एक बक्सा बनाइए और 1 + x के पावर 6 इससे और 1 + x² के पावर 6 इससे, इसमें x⁴ लाइए, टफ है। दूसरा तरीका है कि इसका जनरल टर्म लिख लीजिए 6cr1 x⁴r1 इंटू 6cr2 x² के पावर r2 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 6cr1 इंटू 6cr2 x⁴r1 + 2r2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r1 + 2r2 इसी में x⁴ है, x⁴ है इसका मतलब 4 हो गया। और r1 और r2 का जो कैपेसिटी है 0 से 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से लेकर 6 तक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगर हम R2 के जगह हम 0 डालें, R2 के जगह हम 0 डालें तो R1 4 होगा। R2 के जगह हम 1 डालें, अगर R1 कितना होगा, 1 डालिएगा तो R1 2 होगा। R2 के जगह हम 2 डालें, R1 के जगह कितना होगा 0, यानी 3 sin। R2 के जगह हम 3 नहीं डाल सकते हैं, यानी 3 sin होगा। तो कोफिशिएंट देखिए क्या बना, कोफिशिएंट बना हम लोग का यहाँ से, यही तो कोफिशिएंट है 6c। इसमें देखिए क्या बना 6c4 इंटू 6c2 0, और इसमें बना 6c2 इंटू 6c1, इसमें बना 6c0 इंटू 6c2। इसका वैल्यू 64 जो होता है वो वैल्यू होगा 6c2 के बराबर, यानी 6 इंटू 5 इंटू यानी 15, ये 15 और इसका वैल्यू 1, यानी ये 15 हो गया। इसका हो गया 6c2 का वैल्यू अभी निकाले 15 और इंटू 6 90, और 6c0 1 और 6c2 हो गया 15, यानी 15 हो गया। यानी तीनों ऐड करेंगे तो 120, तो तीनों ऐड होगा, कोफिशिएंट ऐड होता है, तो ये 120 आ गया और आंसर दे दिए। दूसरा मल्टीनोमियल थ्योरम इतना छोटा, मतलब इस क्वेश्चन में मल्टीनोमियल हार्ड होगा। इसमें मल्टीनोमियल अगर करता है कोई स्टूडेंट बनाता है तो लिखाएगा फैक्टोरियल 6 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर 1 के पावर अल्फा x⁴ बीटा x² पर गामा और x³ पर डेल्टा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको पावर 4। उससे आसान है कि हम इसको फैक्टराइज करके निकाले और सेटिंग कर लिए, बना दिए क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं 2020 का क्वेश्चन है कि कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इतना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जनरल टर्म लिखते हैं TR+1 जो होगा वो होगा 10CR इंटू रूट x के पावर 10 माइनस r इंटू -1 टू द पावर r इंटू k टू द पावर r इंटू 1/10
एक्स स्क्वायर टू द पावर आर, लाइन बढ़ा सकते हैं आप 10CR, और इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, यानी 10 माइनस आर अपॉन 2 इंटू -1 टू द पावर आर इंटू के टू द पावर आर इंटू एक्स टू द पावर -2r। इसको लिख सकते हैं 10CR इंटू -1 टू द पावर आर इंटू के टू द पावर आर इंटू एक्स टू द पावर, ये और ये ऐड होगा आपस में, यानी 10 माइनस आर अपॉन 2 -2r। इसको लिख सकते हैं 2 10 माइनस आर माइनस 4r, यानी 10 माइनस 5r अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 5r अपॉन 2। अब कह रहे हैं कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट, यानी ये जो है डायरेक्टली 0 के बराबर होगा, तो r इज इक्वल टू 2 निकल गया। r जो ही 2 आया तो अभी जो वैल्यू आएगा इसमें, वैल्यू जो इसमें लिखाने वाला है, यानी r इज इक्वल टू 2 हो गया। तो पूछा है कि r का वैल्यू मालूम है 10C2 इंटू -1 टू द पावर 2 इंटू के टू द पावर 2, और ये वैल्यू है 405। r का वैल्यू मालूम हो चुका है 10C2, तो 10C2 का वैल्यू होगा 10 इंटू 9 अपॉन 2, ये हो गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 405। यहाँ से और के स्क्वायर 9 हो गया, तो के इज इक्वल टू हो गया +-3, तो मॉड के का वैल्यू 3, आंसर कौन हो गया सी, यानी सी आंसर हो गया इसका। तो 15 जो आया वो सी आंसर हो गया। अब देखिए सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन जो है, कह दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7। फिर से ये जीपी है, जीपी का एक क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं, इसमें पूछा गया है, नहीं बताया, पूछा हुआ है पहले से। जीपी का आप जानते हैं सम जो होता है a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। तो यहाँ a कितना है, a का वैल्यू है यहाँ 1 + x टू द पावर 100 है, 10 है, और r हो गया, r होता है, इसको इसमें डिवाइड करिए तो r हो गया x अपॉन 1 + x टू द पावर, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो देखिए इसमें x टू द पावर 0 है, यहाँ x टू द पावर 1 है, फिर x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 10, 11 टर्म है, तो 11 टर्म हो गया, n का वैल्यू 11 हो गया, और -1 हो गया, और नीचे x 1 + x -1, ठीक है। और एक लाइन बढ़ाते हैं 1 + x टू द पावर 10, और इसको लिखेंगे x टू द पावर 11 - 1 + x टू द पावर 11, और नीचे में आ गया 1 + x टू द पावर 11, ये हो गया x माइनस एक, ये 1 टाइम कटेगा और ये पूरा कट जाएगा, तो बचा हम लोग का क्या, यहाँ से फाइनलाइज होके यहाँ से बचा x भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा -x टू द पावर 11 और माइनस यानी बना 1 + x टू द पावर 11 - x टू द पावर 11। अब जो कोफिशिएंट निकालना है x टू द पावर 7 का, वो इनडायरेक्टली इसमें तो 0 होगा, इसमें निकालना है। अब जानते हैं किसका जनरल टर्म होगा 11CR और x टू द पावर r, और x टू द पावर r का मतलब है कि x टू द पावर 7, यानी r 7 हो गया, तो जो कोफिशिएंट क्या होगा 11C7।
और 11C7 को चूँकि छोटा है कैलकुलेशन, आप आराम से लिख सकते हैं 11C4। क्यों? एक फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो 11C7 का होगा 11C और 11-7 दैट इज 4, यानी ऐसा 11-4 यानी 11C और 7 4। 11C4 क्या होगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 टाइम हो गया, तो आंसर कितना हो गया? 330। 330 आंसर कौन हो गया? ये था 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन फिर इसमें है, एक 19 का क्वेश्चन है। एक द कोफिशिएंट ऑफ t⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखिए इसको, देखिए क्या करना है, 1 माइनस t⁻⁶�3, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस t⁻⁻3। ये रियली में बाइनोमियल थ्योरम है। एक होता है कि पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब जो पावर है इसका पॉजिटिव के लिए होता है, एक होता है निगेटिव के लिए। तो निगेटिव का कंडीशन होता है कि जो पॉजिटिव वाला जानते हैं उसी में यूज कर लेते हैं हम लोग। जैसे जो लोग 1 माइनस एक्स के पावर n का जानते हैं NC0 वाला, उसमें n के जगह केवल -3 रखिएगा तो काम हो जाएगा। जैसे होता है ओरिजिनल NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसे होता है। लेकिन ये NC3 के फॉर्म में निगेटिव काम नहीं करता है, तो सीधे सॉल्व कर लिया जाता है 1 प्लस n इंटू n-1 बाई 2 प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 6 फैक्टोरियल 3 ऐसे। और आप जानते हैं कि यहाँ जो सेकेंड होता है NC0 1 पर पावर n और -x पर पावर 0 होता है, यानी यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया, ये तो 1 हो गया और ये हो गया 1, ये रहेगा, और ये हो गया, ये -nx हो गया, और यहाँ इसमें -x हो गया, और यहाँ हो गया -x पर स्क्वायर, तो ये हो गया x², और इसमें हो गया -x³ इसी तरफ बढ़ते रहेगा। अब हम n के जगह -6 डाल देंगे, देखिएगा अभी n के जगह -6 डालिए, डालते हैं n के जगह -6 तो 1 प्लस n के जगह -6 तो 6x, n के जगह -3 डालना है भाई, n के जगह -3 तो 1 -3 तो प्लस 3x हो गया यहाँ से, और यहाँ से n के जगह -3 डालिए, -3 इंटू -4/2 इंटू x², यानी 6x², और n के जगह यहाँ -3 डालिए, -3 इंटू -4 इंटू -5/6, तो ना 10 हो गया, तो प्लस 10x³ ऐसे बढ़ते चला जाएगा इन्फिनाइट तक। यही फॉर एनी इंडेक्स के लिए यही कंडीशन होता है। और यहाँ से आप आराम से लिख सकते हैं। अब पूछा है कि t⁴ का चाहिए हमको कोफिशिएंट, t⁴ का लिख सकते हैं आप आराम से। तो एक उपाय है कि इसमें हम जनरल टर्म लिखे, चूंकि AQ माइनस BQ है तो हम आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक जनरल टर्म लिखिए और इससे देखिए कि किधर से क्या कोफिशिएंट, चूंकि पावर Q है तो A माइनस B का Q होता है AQ माइनस
3a² b यानी कितना होगा -3a² b यानी 3t⁶, फिर प्लस 3ab² यानी t⁻12 माइनस bq का मतलब, अब देखिए कोफिशिएंट पूछ रहा है कि x⁴ चाहिए। 1 अगर इधर रखते हैं तो इधर x⁴ कहाँ आएगा, एक टर्म और बढ़ा लेते हैं तो आ जाएगा एक, चूंकि x4 भी तो आएगा ना। देखिए यहाँ से x4 भी आना है भाई, तो x4 आना है तो थोड़ा सा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 रखिए और इसमें n का वैल्यू रख दीजिए कितना -3, तो -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6 अपॉन 24, 4 टाइम और 4 से 4 दैट इज कितना 15, यानी यहाँ कितना है 15। ऐसा इन्फिनाइट तक हमको इसलिए लिखना पड़ा कि पावर अगर हम इधर 1 का मतलब x⁴ लेते हैं तो इधर से x⁴ लेते हैं तो मेरा काम हो जाए यानी 15, और बाद बाकी देखिए इधर t है भाई, t है तो x में लिख दिए, इधर क्वेश्चन t में था हम इधर x में लिख दिए तो हम इसको x करके बना दे रहे हैं और t में फाइनल आंसर x करके। तो अभी x1 लिए तो 15 आ गया और इधर से x⁶ मतलब t⁶ हमको लेना है t⁴ का, तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए आंसर कितना हो गया 15। ऑप्शन में जो आ रहा है वो बी आ रहा है। अभी अगर हम 1 यहाँ से लेते हैं तो वहाँ से x⁴ ही माने t⁴ लेना है, x⁴ दैट इज t⁴, तो 1 लेंगे तो 15 आ गया। अगर हम x⁶ लेते हैं तो इधर से मतलब t⁶ तो कभी आने नहीं जा रहा, तो आंसर कौन हो गया बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।